दोस्तों आज है 13 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। यूएन नेशन की मीटिंग हुई जिसमें 142 देशों ने किया फिलिस्तीन के हक में वोट। एक और खबर आ रही है। एक और खबर है दोस्तों, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट सूडान में चल रही जंग को रोकने के लिए आए आगे और यमन हूतियों ने फिर मारी इसराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल। आईडीएफ ने कहा इन्हें हमने इंटरसेप्ट कर लिया, इन्हें हमने रोक लिया था। एक और खबर है दोस्तों, इसराइल ने कतर पर हमले जब किए थे तो सऊदी की हवाई सीमा से गुजारी थी मिसाइलें, लेकिन सऊदी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। ये टॉप की खबरें, आज की बड़ी खबरें जो एक एक करके हम आपके सामने सारी खबरें रखेंगे। तो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की खबरें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए बात करते हैं सीधा टॉपिक पर, पहली खबर पे। तो पहली खबर है, यूनाइटेड नेशन ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। दरअसल हुआ क्या, 142 देशों ने मिलकर इसराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के हक में हाथ खड़े किए हैं, वोटिंग की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस फैसले में हमास का नाम भी साफ तौर पर लिया गया, हमास का जिक्र भी आया। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल से तफसील से रिपोर्ट बताता हूँ, ये खबर बताता हूँ क्या मामला हुआ है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक घोषणा पत्र पास हुआ जिसमें साफ कहा गया कि फिलिस्तीन का हक छीनना बंद होना चाहिए और गाजा में जारी युद्ध तुरंत रोका जाए। ये रिजोल्यूशन सिर्फ इसराइल के हमलों की निंदा नहीं करता, बल्कि ये भी मानता है कि फिलिस्तीन के लोगों का पर भूख, नाकाबंदी, बमबारी से मानवीय तबाही हुई है। इसमें पहली बार हमास के बारे में भी जिक्र आया, मगर हकीकत ये है कि हमास फिलिस्तीन की आवाज़ है जो अपने लोगों की ज़मीन के लिए और अपने लोगों के लिए खड़ा है, अपने लोगों के लिए आज़ादी के लिए लड़ रहा है। अमेरिका और इसराइल ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया है दोस्तों दोनों ने। लेकिन दुनिया के 142 देशों ने साफ कर दिया कि अब फिलिस्तीन की आज़ादी और दो राष्ट्र समाधान जो हैं वो नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। फिलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए, यानी साफ है दुनिया अब फिलिस्तीन के हक में खड़ी हो रही है धीरे धीरे, और इसराइल का झूठा नैरेटिव कमज़ोर पड़ रहा है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, जब पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है तो क्या अब इसराइल को अपने कब्जे और जुल्म से पीछे हटना पड़ेगा? आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखना इस खबर को लेकर। अब हम बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी है ये खबर भी। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना आपको। ये भी इंपॉर्टेंट खबर है, ये खबर है सूडान को लेकर, ज़रूर सुनकर जाना। दरअसल हुआ क्या, सूडान की जंग ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। सूडान में जंग चल रही है, आप लोगों को पता ही होगा। और अब 4 बड़े देश अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट मिलकर शांति का नया फार्मूला लेकर आए हैं। क्या ये सूडान में खून खराबा रोक पाएगा? इन चारों देशों ने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है कि जिसमें सूडान के लिए 3 महीने की मानवीय ट्रूस और उसके बाद स्थायी सीजफायर की अपील की गई। इसके बाद 9 महीने का ट्रांजिशन पीरियड रखा जाएगा ताकि सूडान में एक जनता निर्देशित सिविलियन सरकार बनाई जा सके जो जनता द्वारा चुनी हुई हो। मगर मुश्किल ये है कि दोनों गुट मानने को तैयार नहीं है। फौज कहती है पहले हम जीतें और आरएसएफ जो है वो कहता है कि बिना जीते ये जंग नहीं रुकेगी। अब सवाल ये है, जब इतने बड़े देश मिलकर इस सीजफायर के लिए आगे आए हैं, सिविलियन सरकार की बात कर रहे हैं, तो क्या सूडान की जंग सच में रुक पाएगी या फिर सेना और आरएसएस अपनी जिद पर अड़े रहेंगे और सूडान को 2 टुकड़ों में बांट देंगे? दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ, वो इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। तेल अवीव और पूरे इसराइल में रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। क्या हुआ, यमन हूती ने एक बड़ा हमला किया इसराइल के ऊपर और इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिससे पूरी सेंट्रल इसराइल में सायरन बजना स्टार्ट हो गए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसराइल के अंदर सायरन लगे हुए हैं, जब भी वहाँ पर कोई हमला होता है तो सायरन बजना स्टार्ट हो जाते हैं, वो लोग अपने शेल्टर में घुस जाते हैं। दोस्तों रात के 3:50 पर आईडीएफ ने इसकी पुष्टि की है, यमन से एक लंबी दूरी की मिसाइल छोड़ी गई। जैसे ही ये मिसाइल इसराइल की तरफ बढ़ी, तेल अवीव और आसपास के इलाकों में खतरे के सायरन गूंजने लगे। इसराइल ने दावा किया है कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया है और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, आईडीएफ ने ऐसा बोला है। लेकिन सवाल यही है, अगर इसराइल इतना सुरक्षित है तो फिर हूती मिसाइलों से इतना डर क्यों लगता है उसको? यमन के हूती बार बार कह चुके हैं कि उनका जो निशाना है इसराइल इसलिए है क्योंकि गाजा में हो रहे जुल्म, गाजा में हो रहे हमलों, उसका बदला लेना ज़रूरी है। उनके मुताबिक ये जंग फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा है जो वो लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन के हक में लड़ रहे हैं। यानी साफ है, छोटे से यमन के हूती इसराइल को उनकी सरहदों तक हिला रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हूती के हमले इसराइल पर दबाव डालकर गाजा जंग को रोक पाएंगे?
ये इसराइल और भी बड़े हमले करेगा। ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। अब मैं आपका रुख करता हूँ आज की 5वीं बड़ी खबर की तरफ, इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। दरअसल क्या हुआ है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने दोहा में मौजूद हमास के नेताओं को जो निशाना बनाया था, तो उसमें F-50 और F-35 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया था, और वो भी रेड सी के ऊपर से तैनात किए थे। रेड सी के ऊपर से वो लड़ाकू विमान निकाले थे, उसके द्वारा मिसाइलें छोड़ी गई थी। लेकिन कतर से जो रेड सी है वो बहुत दूर है, इसलिए इसराइल ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी जो बहुत ज़्यादा दूर तक कवर कर सकें, लंबी दूरी को कवर कर सकें, और वो स्पेस में जाते हुए दोहा पर गिरी। यूएस रेनफोर्स ने भी मिसाइलों की ट्रेजेक्ट्री पकड़ ली और साफ कहा कि टारगेट दोहा पर ही था। इस हमले में एक इमारत का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि जो है टारगेट दोहा ही था, इसके अलावा ये मिसाइलें कहीं नहीं जा रही थी, दोहा को टारगेट करके ही मिसाइलों को फेंका गया था। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब से भी कुछ बातें निकल कर आई हैं कि सऊदी अरब ने इस हमले की निंदा तो की, मगर हैरानी की बात यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इसराइल ने उनकी हवाई सीमा से मिसाइलें गुजारी, मतलब उनकी हवाई सीमा का इस्तेमाल किया इसराइल ने इन मिसाइलों को फेंकने के लिए। इसका कोई जिक्र किसी ने भी सऊदी के अंदर नहीं किया। क्यों नहीं किया ये तो वही जान सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है इसराइल की ये स्पेस मिसाइल स्ट्रेटजी क्या आने वाले समय में पूरे मिडिल ईस्ट के लिए नया खतरा बन जाएगी। दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो एक एक करके हमने आपके सामने सारी खबरें रखी। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।